आज हम खेती के एक ऐसे ही आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने कम पानी वाले इलाकों में खेती की पूरी तस्वीर बदल दी है। हमारे देश के कई प्रगतिशील किसान इस तकनीक का इस्तेमाल करके भारी गर्मी में भी अपनी फसल को सूखने से बचा रहे हैं। यह कोई साधारण रासायनिक खाद या कीटनाशक नहीं है, बल्कि कृषि विज्ञान का एक ऐसा शानदार आविष्कार है जो आपकी मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बांध कर रखता है ताकि पानी की एक भी बूंद बर्बाद न हो। अगर आप भी कम पानी और कम लागत में अपनी फसल को सुरक्षित रखकर शानदार पैदावार लेना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपकी खेती का नजरिया बदल देगा। इसलिए इस सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल में। आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक वीडियो में हम जिस जादुई तकनीक की बात कर रहे हैं उसका नाम है कृषि हाइड्रोजेल। बहुत से किसान भाई गांव देहात में इसे हाइड्रोजन भी कह देते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया में इसका सही नाम हाइड्रोजेल है। आज हम आपको इस हाइड्रोजेल का पूरा कच्चा चिट्ठा बताएंगे। यह कैसे बनता है हमारी मिट्टी के अंदर, यह क्या चमत्कार करता है, बाजार में मिलने वाले नकली हाइड्रोजेल की पहचान कैसे करें और अलग अलग फसलों में इसे डालने का बिल्कुल सटीक और सही तरीका क्या है, यह सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। आइए सबसे पहले इस रहस्य को समझते हैं कि आखिर यह हाइड्रोजेल नाम की चीज है क्या और यह दिखती कैसी है। जब आप इसे पहली बार बाजार से खरीद कर लाएंगे और अपने हाथ में रखेंगे तो यह आपको बिल्कुल साधारण सफेद चीनी के दानों या फिर नमक जैसा लगेगा। यह एकदम सूखा और कठोर होता है। विज्ञान की भाषा में इसे सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर कहा जाता है। इसका मतलब है एक ऐसा तत्व जो सोखने की अद्भुत और असीमित क्षमता रखता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक है और वह है पानी को अपने अंदर सोखकर उसे एक जेल यानी पारदर्शी जेली में बदल देना। इसकी ताकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हाइड्रोजेल का एक छोटा सा सूखा दाना अपने वजन से लगभग 400 गुना ज्यादा पानी पीने की क्षमता रखता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 किलोग्राम सूखा हाइड्रोजेल लिया और उसे पानी से भरे एक बड़े ड्रम में डाल दिया। कुछ ही घंटों के अंदर वह 1 किलो हाइड्रोजेल लगभग 400 लीटर पानी को पूरी तरह सोख लेगा और एक पारदर्शी जेली में बदल जाएगा। यह जेली देखने में बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हों। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जेली हमारे खेत में जाकर क्या जादू करती है। किसान भाइयों, जब हम खेत की जुताई करते हैं और बीज बोते हैं तो उस समय हम इन सूखे दानों को सूखी मिट्टी या खाद में मिलाकर खेत में बिखेर देते हैं। इसके बाद जब आप अपनी फसल में पहली सिंचाई करते हैं या फिर आसमान से बारिश होती है तो क्या होता है? सामान्य स्थिति में उस पानी का 60 से 70% हिस्सा मिट्टी के नीचे उस गहराई में चला जाता है जहां पौधे की जड़ें कभी पहुंच ही नहीं पाती। इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। इसके अलावा तेज धूप के कारण बहुत सारा पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। इस तरह हमारा कीमती पानी, बिजली और डीजल सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी में हाइड्रोजेल के दाने मौजूद हैं तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। जैसे ही खेत में पानी लगता है, ये छोटे छोटे दाने उस पानी को जमीन के नीचे जाने से और भाप बनने से तुरंत रोक लेते हैं। ये सारा पानी पीकर मिट्टी के अंदर ही जेली का रूप ले लेते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपके खेत की मिट्टी के अंदर हर एक पौधे की जड़ के बिल्कुल पास पानी के लाखों छोटे छोटे बैंक खुल गए हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, आसमान से आग बरसने लगती है और ऊपरी मिट्टी सूखने लगती है। ऐसे समय में जब हमारे पौधे को भयंकर प्यास लगती है, तब पौधे की बारीक जड़ें इस जेली के पास पहुंच जाती हैं। यह हाइड्रोजेल बहुत ही समझदार होता है। यह एक साथ सारा पानी नहीं छोड़ता। जैसे जैसे पौधे को पानी की जरूरत होती है, यह जेली अपने अंदर से बूंद बूंद करके पानी छोड़ती रहती है और पौधे की जड़ों को नमी देती रहती है। जब तक इस जेली के अंदर पानी मौजूद रहता है, तब तक कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों न पड़े, आपका पौधा एकदम हरा भरा मुस्कुराता रहता है। वह न तो मुरझाता है और न ही उसकी बढ़वार रुकती है। जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती और सिंचाई भी नहीं मिलती तो धीरे धीरे इस जेली का सारा पानी खत्म हो जाता है। पानी खत्म होने के बाद यह जेली वापस सूखकर चीनी के दानों जैसी छोटी और कठोर हो जाती है।
लेकिन इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। 15-20 दिन बाद जब आप दोबारा सिंचाई करेंगे या फिर बारिश होगी तो यह सूखा हुआ दाना फिर से पानी सोखेगा और फूलकर जेली बन जाएगा। पानी सोखने और जरूरत पड़ने पर पौधे को वापस देने का यह शानदार चक्र आपकी मिट्टी के अंदर लगातार कई दिनों तक चलता रहता है। यानी एक बार आपने इसे खेत में डाल दिया तो आने वाले कई दिनों तक आपको सूखे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपको एक ऐसा कड़वा सच बताने जा रहे हैं जो खाद बेचने वाली कंपनियां आपसे हमेशा छिपाती हैं। यह बात आपको जाननी बहुत जरूरी है, वरना आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। बाजार में आपको 2 अलग अलग तरह के हाइड्रोजेल देखने को मिलेंगे। पहले का नाम है सोडियम पॉलीएक्रिलेट और दूसरे का नाम है पोटेशियम पॉलीएक्रिलेट। नाम सुनने में भले ही एक जैसे लगें, लेकिन इनके काम में जमीन आसमान का अंतर है। जो सोडियम पॉलीएक्रिलेट होता है वह बहुत ही घटिया और सस्ता होता है। इसका असली इस्तेमाल छोटे बच्चों के डायपर बनाने में या फिर महिलाओं के सैनिटरी पैड बनाने में किया जाता है ताकि वह नमी को सोख सके। बहुत से लालची और धोखेबाज लोग इसी डायपर वाले सस्ते हाइड्रोजेल को कृषि के नाम पर डिब्बों में पैक करके किसानों को महंगे दामों में बेच रहे हैं। अगर आपने गलती से भी सोडियम वाला हाइड्रोजेल अपने खेत में डाल दिया तो शुरुआत में तो वह पानी सोखेगा और आपको लगेगा कि यह काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह सोडियम आपकी उपजाऊ मिट्टी में घुलने लगेगा। सोडियम मिट्टी के लिए जहर के समान है। यह आपकी मिट्टी को कठोर बना देगा, जमीन को ऊसर कर देगा और मिट्टी की सारी उपजाऊ शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसलिए टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल के सभी किसान भाइयों से हमारी यह सख्त हिदायत है कि हमेशा और हमेशा पोटेशियम पॉलीएक्रिलेट वाला हाइड्रोजेल ही खरीदें। डिब्बा खरीदते समय पीछे लिखे हुए लेबल को ध्यान से पढ़ें, उस पर पोटेशियम बेस जरूर लिखा होना चाहिए। पोटेशियम हमारी फसलों और मिट्टी के लिए एक बहुत ही जरूरी और मुख्य पोषक तत्व है। जब यह पोटेशियम वाला हाइड्रोजेल 3 या 4 साल काम करने के बाद मिट्टी में पूरी तरह से गल जाता है तो यह हमारी मिट्टी को पोटेशियम की खुराक दे जाता है। इससे मिट्टी भुरभुरी होती है, केंचुओं की संख्या बढ़ती है और जमीन का स्वास्थ्य सुधरता है। हमारे देश के महान कृषि वैज्ञानिकों ने भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक बहुत ही बेहतरीन हाइड्रोजेल तैयार किया है जिसे पूसा हाइड्रोजेल के नाम से जाना जाता है। विदेशी कंपनियों के हाइड्रोजेल कई बार हमारे देश की भयंकर गर्मी में पिघलकर खराब हो जाते हैं, लेकिन पूसा हाइड्रोजेल को विशेष रूप से भारत की गर्म जलवायु और अलग अलग तरह की मिट्टी के लिए ही बनाया गया है। यह 50 डिग्री तापमान में भी बिल्कुल सही तरीके से काम करता है और पर्यावरण को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अब एक और बहुत बड़ा रहस्य जानिए कि कैसे हाइड्रोजेल आपके खाद के खर्चे को आधा कर देता है। हम सब जानते हैं कि आजकल यूरिया, डीएपी और पोटाश के कट्टे कितने महंगे हो गए हैं। जब हम ये महंगी खाद खेत में छिड़कते हैं और उसके बाद पानी लगाते हैं तो पानी के साथ घुलकर 60% खाद जमीन की गहराई में चली जाती है। वह खाद पौधे के किसी काम नहीं आती और हमारे हजारों रुपए पानी में बह जाते हैं। लेकिन जब आपके खेत में हाइड्रोजेल मौजूद होता है तो वह सिर्फ पानी को ही नहीं सोखता, बल्कि वह पानी में घुले हुए उस यूरिया और डीएपी को भी अपने अंदर खींच लेता है और एक पोषक तत्वों से भरी हुई जेली बना लेता है। इसके बाद जब पौधा इस जेली से पानी पीता है तो उसे पानी के साथ साथ भरपूर मात्रा में खाद भी मिलती रहती है। इस वजह से पौधे का विकास बहुत तेजी से होता है, पत्ते चौड़े और हरे हो जाते हैं और आपकी फसल की पैदावार 20 से 30% तक बढ़ जाती है। आइए अब हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं कि अलग अलग फसलों में इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गन्ने की खेती की। गन्ने के किसानों के लिए तो यह एक संजीवनी बूटी है। गन्ने की फसल खेत में लगभग 1 साल तक खड़ी रहती है और गर्मियों में उसे सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। गन्ने की बुवाई करते समय आपको 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 2 किलोग्राम सूखा पोटेशियम हाइड्रोजेल लेना है। अब इस 2 किलो हाइड्रोजेल को आप 10 से 15 किलो सूखी बारीक मिट्टी में या फिर सूखी बालू रेत में बहुत अच्छी तरह से हाथों से मिला लें। ध्यान रहे मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए।
अब जब आप गन्ने की बुवाई के लिए नालियां या ट्रेंच निकालते हैं तो गन्ने की पोरियां रखने से पहले इस मिट्टी और हाइड्रोजेल के मिश्रण को उन नालियों में समान रूप से बिखेर दें। उसके बाद गन्ने की पोरियां रखें, उन्हें मिट्टी से ढक दें और फिर खेत में पानी लगा दें। आप देखेंगे कि गन्ने का जमाव बहुत शानदार होगा और गर्मियों में गन्ने की पत्तियां कभी पीली नहीं पड़ेंगी। अगर आप गेहूं, चना, सरसों, मटर या सोयाबीन जैसी फसलों की खेती करते हैं तो बुवाई के समय आपको प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलोग्राम हाइड्रोजेल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे भी उसी तरह सूखी मिट्टी या सूखी रेत में मिलाकर बुवाई से ठीक पहले खेत में बिखेर दें और रोटावेटर से हल्की जुताई कर दें ताकि यह मिट्टी में मिल जाए। अगर आप सीड ड्रिल मशीन से बीज बो रहे हैं तो इसे बीज के साथ मिलाकर भी मशीन में डाल सकते हैं। बस मुख्य बात यह है कि हाइड्रोजेल हमेशा बीज के पास ही होना चाहिए ताकि जड़ें निकलते ही उन्हें नमी मिल सके। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए यह तकनीक चमत्कार से कम नहीं है। टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी और प्याज की नर्सरी तैयार करते समय क्यारियों की मिट्टी में थोड़ा सा हाइड्रोजेल मिला दें। इससे बीज 100% अंकुरित होते हैं और पौध बहुत स्वस्थ और मोटी बनती है। जब आप इस पौध को मुख्य खेत में लगाने जाते हैं तो रोपाई से पहले प्रति एकड़ 1.5 किलोग्राम हाइड्रोजेल खेत की मिट्टी में मिला दें। अगर आप चाहें तो पौधा लगाते समय हर गड्ढे में 2 ग्राम सूखा हाइड्रोजेल भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से रोपाई के बाद पौधा सूखता नहीं है और तुरंत विकास करना शुरू कर देता है। फलदार पेड़ों जैसे आम, अमरूद, नींबू, सेब या पपीते के बागान में इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान और फायदेमंद है। अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो गड्ढे की मिट्टी में 25 से 30 ग्राम हाइड्रोजेल अच्छी तरह मिला दें। लेकिन अगर आपके पेड़ बड़े और पुराने हैं तो पेड़ के तने से 2 फीट दूर चारों तरफ गोलाई में एक छोटी सी नाली खोदें। पेड़ की उम्र और आकार के हिसाब से 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक हाइड्रोजेल उस नाली में डालें और वापस मिट्टी से ढककर पानी लगा दें। ऐसा करने से गर्मियों में पेड़ों के फूल नहीं झड़ते और फलों का आकार बहुत बड़ा और चमकदार बनता है। लेकिन किसान भाइयों, हाइड्रोजेल का इस्तेमाल करते समय आपको 3 बहुत ही बड़ी सावधानियां रखनी होंगी, वरना आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। पहली सबसे बड़ी सावधानी यह है कि हाइड्रोजेल को कभी भी पानी में घोलकर या गीला करके खेत में नहीं डालना है। इसे हमेशा सूखे रूप में ही सूखी मिट्टी, रेत या खाद के साथ मिलाकर डालना है। दूसरी बड़ी सावधानी यह है कि इसे खेत में डालने के बाद कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सूरज की सीधी धूप और उसकी किरणें इस पॉलीमर को खराब कर सकती हैं, इसलिए इसे हमेशा मिट्टी से ढकना या खेत की जुताई करना बहुत जरूरी है। तीसरी सावधानी यह है कि जब आप हाइड्रोजेल का पैकेट खोल लें तो बचे हुए हाइड्रोजेल को किसी हवा बंद डिब्बे में सुरक्षित रखें ताकि वह बाहर की हवा से नमी न सोख ले। किसान भाइयों, अगर हम खर्चे की बात करें तो 1 एकड़ में हाइड्रोजेल डालने का खर्च लगभग 1000 से 1500 रुपए के बीच आता है। लेकिन अगर आप हिसाब लगाएं तो यह आपके डीजल के खर्चे को आधा कर देता है, बिजली बचाता है, खाद की बर्बादी रोकता है और सबसे बड़ी बात, आपकी पैदावार को बढ़ाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो यह खर्च कुछ भी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा निवेश है जो आपकी खेती को सुरक्षित और मुनाफेमंद बनाता है। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की यह गहरी और वैज्ञानिक जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। हम आपके लिए ऐसी ही सही और सटीक जानकारी खोज कर लाते हैं ताकि हमारे किसान भाई किसी से पीछे न रहें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अन्य किसान मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस नई तकनीक को समझ सकें। ऐसी ही शानदार और आधुनिक खेती की जानकारी पाने के लिए आपके अपने चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अगर हाइड्रोजेल से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछें, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और नई और शानदार तकनीक के साथ। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार और जय हिंद।